मैडगा के ग्रामर सेक्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं, इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़रूरत क्या है, किस तरह से यूज़ करना है, क्या और चीज़ें इसमें आएंगी, सारी चीज़ें हम बारीकी से देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जब कोई एक कार्य किसी दूसरे कार्य पर आवश्यक रूप से निर्भर करता हो तो वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यू विल वॉन प्रोवाइडेड यू प्ले वेल। आप जीत जाओगे प्रोवाइडेड यू प्ले वेल, मतलब ये मैच जीतना अच्छा खेलने पर निर्भर करता है। अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आप जीत जाएंगे। इसका मतलब ये भी हो रहा है कि अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं कि कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप पढ़ लेते हैं। ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। तो ये जो सारे कंडीशनल वाले सेंटेंस हैं, इनके ये टाइप दिए हुए हैं। चलिए एक एक से सबको पढ़ लेते हैं। पहला कंडीशनल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। कोई चीज़ अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो उसका डिपेंडेंट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। कैसे, आइए देखते हैं। आई ऑलवेज लिसन म्यूज़िक इफ़ आई जॉग। इसका मतलब क्या है, मैं जब भी जॉग करता हूँ तो हमेशा गाने सुनता हूँ। मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन सा है, जॉगिंग करना। जॉगिंग करना इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर जॉगिंग करूँगा तो गाने ज़रूर सुनूंगा। तो लिसन म्यूज़िक ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। दोनों के दोनों प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं, तो उसे हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। आई रीड इफ़ देयर इज़ नथिंग टू वॉच ऑन यूट्यूब। मैं पढ़ता हूँ जब यूट्यूब पे कुछ देखने के लिए बचता ही नहीं है। तो आई रीड एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और जो डिपेंडेंट है वो है देयर इज़ नथिंग टू वॉच ऑन यूट्यूब। आइस मेल्ट्स व्हेन यू हीट इट। बर्फ़ पिघल जाती है अगर उसे अपन गर्म करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। इफ़ द वेदर इज़ नाइस, अगर मौसम अच्छा होगा, शी वॉक टू वर्क, वो पैदल चली जाएगी। इसी तरह से फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये है कि जो इंडिपेंडेंट चीज़ है, जो चीज़ किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिंपल प्रेजेंट में आएगी, और जो डिपेंडेंट है वो फ्यूचर में आएगी। सिंपल सी बात है। जैसे इफ़ आई गिव हिम हिज मेडिसिन, अगर मैं उसको उसकी दवाई दे दूंगा, ही विल लिव, वो बच जाएगा। आगे आपको समझ में, जो डिपेंडेंट नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है, या जो आवश्यक कार्य है, वो सिंपल प्रेजेंट में है, और जो डिपेंडेंट है वो सिंपल फ्यूचर में है। व्हेन यू कॉल मी, जब आप मुझे कॉल करोगे, आई विल गिव यू माई एड्रेस, मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगा जब आप मुझे कॉल करोगे। तो जब आप मुझे कॉल करोगे, ये प्रेजेंट टेंस है और ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। शी विल कम टू मीट यू, ये एक डिपेंडेंट दिख रहा है। एज सुन एज यू रीच दिल्ली, जब दिल्ली पहुंचोगी आप तो वो आपसे मिलने आ जाएगी। तो जब आप दिल्ली पहुंचोगे, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और पहला सेंटेंस हमें देख के समझ में आ रहा था कि एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। इफ़ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाए, तो ये भाषा से लग रहा है कि ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। करप्शन विल श्योरली फिनिश, करप्शन पक्के तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पे। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में कुछ नहीं है, इसमें भी बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। सिंपल पास्ट आएगा इसमें। सिंपल पास्ट से चीज़ शुरू होंगी, और जो डिपेंडेंसी होगी वो वुड प्लस वर्ब के साथ आएगी। चलिए देख लेते हैं। इफ़ आई वॉन अ लॉटरी, देखिए नाम से पता चल रहा है इफ़ आई वॉन अ लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अगर मैं एक लॉटरी जीत गया, आई वुड स्पेंड इट टू बाई कार्स, मैं इनको स्पेंड कर दूंगा गाड़ियाँ खरीदने में। ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। इफ़ आई मीट हिम अगेन, अगर मैं उसे दोबारा मिला, आई विल गिव हिम अ किक, अगर मैं उसे दोबारा मिला, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अगर मैं उसे दोबारा मिला तो मैं उसे मारूंगा या किक मारूंगा, ये एक डिपेंडेंसी है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांग लेता। यहाँ पर आई के साथ जो वर आया है उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक वीडियो में, कि जब भी हम इमेजिनेशन में बात कर रहे हैं, या जब भी हम कोई ऐसे वर्ड का यूज़ कर रहे हैं कि इफ़, सपोज़, या कोई भी इमेजिनरी चीज़ चल रही, तो आई हो, चाहे ही हो, चाहे राम हो, चाहे कुछ भी, हम वर का यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है आई वर यू। आई वुड बाय द कंप्यूटर इफ़ इट वॉज चीपर।
सेम वही चीज़ है, अगर वो चीप होता तो मैं ख़रीद लेता। तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। आखिरी देख लेते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसमें पास्ट को थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है, पास्ट परफेक्ट में ले गए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लेते हैं एग्जांपल, टॉम वुड हैव हेल्प्ड अस इफ़ ही हैड नोन वी वर देयर। अब ये देखिए वी वर देयर, ये से हमें समझ में आ रहा है कि अगर उसे पता होता, तो ये सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो हमारी हेल्प कर देता, तो टॉम हमारी हेल्प कर देता। ये एक डिपेंडेंसी दिखा रहा है। चीज़ें सारी एक ही हैं, डिपेंडेंसी वाली चीज़ों को ही कंडीशनल बोलते हैं, बस अलग अलग फॉर्म में बढ़ जाती हैं। इफ़ आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट मी, अगर मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ बताया, आई वुड हैव स्टार्टेड लॉन्ग कन्वर्सेशन। तो ये देखिए, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाला सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट है, इसे किसी से मतलब नहीं है। लेकिन कन्वर्सेशन लॉन्ग होने के लिए क्या ज़रूरी है? बात शुरू करना ज़रूरी है, उसके अपने बारे में बात करना ज़रूरी है। इसी तरह इफ़ आई हैड सीन यू, अगर मैं तुम्हें देख लेता, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वुड हैव बॉट दैट कंप्यूटर, मैं उस कंप्यूटर को ख़रीद लेता अगर वो चीप होता। तो रिक्वायरमेंट क्या की है? चीप होने की, तो वो ख़रीद लेता। अगर चीप चीज़ होगी तो आप ख़रीदेंगे, महंगी होगी तो आप नहीं खरीदेंगे। तो ये कंडीशन लगी हुई है चीप करने वाली। उम्मीद करता हूँ आपको कंडीशन समझ में आए होंगे। दूसरे लेक्चर्स के लिए और लिंक्स पे और लेक्चर्स पे क्लिक कीजिए।